नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों मेष लव राशि फल जुलाई 2025। ये जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश मेष राशि के लिए 100% लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी तो वहीं आप ये भी महसूस करेंगे कि वृषभ राशि वाणी का भाव होता है और जो पार्टनर जिसे आप लाइक कर रहे थे, जिसे आप पसंद कर रहे थे, जो आपसे इंप्रेस नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति इस समय में आप ये देखेंगे कि अपने आप जैसे चुंबक लोहे को खींचती है ऐसे खींचेगा। तो आप इस चीज को महसूस करेंगे जुलाई के महीने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। सबसे पहले इस ग्रह गोचरीय चार्ट को देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह एक नंबर जो है ये लग्न स्थान है। लग्न स्थान से दूसरा स्थान वाणी का माना जाता है, तीसरा स्थान बल का, चौथा स्थान सुख का, पांचवा स्थान विशेष रूप से प्रेम का, छठा स्थान रोग ऋण और शत्रुओं का, सातवां स्थान व्यापार बिजनेस का, पत्नी का, पति का, और अष्टम स्थान गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त संबंधों का, थर्ड पार्टी रिलेशन का, नवम भाव धर्म कर्म यात्रा का, दसम भाव कर्म का। कर्म आपका कौन सा कार्य आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और एकादश भाव आपके लाभ का, आपके ऋण की निवृत्ति का, और 12वां भाव आपके व्यय का। तो मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत ही सटीक जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि दूसरे भाव में जैसे ही 29 जून 2025 में शुक्र का प्रवेश होगा तो ये शुक्र सबसे ज्यादा सुखकारी रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। मैं आपको बता दूं, भाग्य आपका बली होने वाला है। पंचम स्थान में अभी विशेष रूप से आपकी कुंडली से मंगल चल रहे हैं 26 जुलाई 2025 तक। ध्यान रखना, 7 जून से 26 जुलाई तक ये जो मंगल है ये आर्मी फोर्स में आपको सफलता दिला सकते हैं, पुलिस लाइन में आपको, रेलवे लाइन में आपको। अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप 100% सफल होने की संभावना रह रही है। ध्यान रखना, ये वो समय है जो मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ है, राजयोग कारक है। संबंधों में प्रेम और नजदीकियां अपने आप बढ़ने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दूसरे स्थान में शुक्र है, दूसरा स्थान शुक्र का ही है। और एक बात, शुक्र की राशि वृषभ है, ये समय उनके लिए 100% रहेगा जो संगीतकार हैं, जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जो एक आर्ट कलाकार हैं, जो इंजीनियरिंग लाइन में हैं, जो बिजनेस लाइन में हैं, उनके लिए ये योग 100% लाभकारी है। अगर आपका पार्टनर वो जो आपको लाइक कर रहा था, बार बार आप ये महसूस कर रहे थे कि वो पार्टनर जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं उसके दिल में क्या है, तो इस समय में आप ये ध्यान देना कि ये वो समय है जो आपको आपके पार्टनर की फीलिंग बता देगा। ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आप किसी केस में उलझे हुए हैं, तो ये वो समय है जो मेष राशि वाले जातकों को कोर्ट केस से निवृत्ति दिलाएगा। मतलब सफलता होने की संभावना इस समय में ज्यादा रहेगी। एक और खास बात मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये वो समय है मेष राशि के लिए गोल्डन चांस है। जो लिविंग रिलेशनशिप में है 100% फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनेंगे, और थर्ड पार्टी रिलेशन में जो पहले से संबंध चल रहे हैं
उन संबंधों में प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन पार्टनर इस समय में झूठ बोलेगा। आप ये महसूस करेंगे कि पार्टनर आपसे बहुत सारी बातों को छुपा रहा है, ये भी आपको महसूस होगा। यहाँ पर एक और खास बात, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी, हम कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सा करें। मैं आपको बता दूं, यदि आप मेष राशि के हैं, आपकी कुंडली का मंगल अच्छा है, तो आप रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित कार्य कर सकते हैं, फूल का व्यापार कर सकते हैं, आप गेहूं इत्यादि का भी व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये समय सुखकारी है, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएगा। भूमि लाभ 100% इस समय में होने वाला है। 26 जुलाई से पहले आप ये महसूस कर लेना कि भूमि लाभ हो सकता है। कोई आप नई भूमि खरीद सकते हैं, आप कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, वाहन सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा होगा। और यदि आप विशेष रूप से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, श्रेष्ठ है। एक और खास बात, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो शनि है वो अभी 26 जुलाई से बकरी होने वाले हैं और ये नवंबर के महीने तक फिर बकरी रहेंगे। उसके बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये जानें कि ये जो समय चल रहा है, ये मेष राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम को आज भी बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। और मैरिड लाइफ में यहाँ थोड़ा बहुत खींचातानी हो रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान का समय ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन 29 जून 2025 से आप ये महसूस करेंगे कि ये जो समय शुरू हो रहा है वो आपके लिए 100% लकी है। खासकर मेष राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ज्यादा प्रभावित है। इस समय में आप ये भी महसूस करना कि अगर आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है या आपके पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो गई है, तो भी आप निश्चिंत रहना, ये समय पुनः रिलेशन को जोड़ देगा, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं बता दूं कि जो मेष राशि वाले जातक अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये समय जो चल रहा है, इस समय में गुरु मिथुन राशि में है, ध्यान रखना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, 15 जुलाई के बाद सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। और आप ये भी महसूस कर लेना कि 15 जुलाई के बाद सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यही नहीं, मैं आगे आपको और बता दूं कि 26 जुलाई में मंगल का परिवर्तन आपके 6ठे भाव में होगा। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। मंगल जब 6ठे में जाएंगे तो रोग बढ़ सकता है, ऋण, आपको अकारण कोई ऋण लेना पड़ सकता है। और 6ठे भाव में मंगल जा रहा है, इसका संबंध सीधा भूमि से है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में धोखा हो सकता है। और ये योग रहेंगे 26 से 28 के बीच, इस बात का ध्यान देना। मेष राशि वाले जातक जो जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें इस जुलाई के महीने में 100% जॉब मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं व्यापार बिजनेस के क्षेत्र के लिए यह योग सबसे ज्यादा लकी है, इस बात का ध्यान दें। यहां पर मैरिड लाइफ पर आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो वाकई इस समय में आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी पत्नी से धोखा मिल सकता है या आपको अपने पति से धोखा मिल सकता है, इस बात का ध्यान देना। थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में ज्यादा संबंध बनने की संभावना रहेगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम ज्यादा दिखाई देगा और भरोसे के कारण, ये भी ध्यान देना, भरोसा, जितना भरोसा करेंगे उतने ही एक दलदल में फंस जाएंगे, ध्यान रखना।
तो मैं ये कहूंगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेष राशि चूंकि मंगल की राशि है और पंचम भाव प्रेम का है। अब यहां पर द्वादश भाव में शनि है और शनि जो है वो विशेष रूप से 12वें भाव के स्वामी होकर, ये 12वें भाव के स्वामी होकर गुरु बैठे हैं किस भाव में? तीसरे भाव में। तीसरा भाव बल का होता है, मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेष राशि के हैं, बल का भाव है, आप मेहनत करेंगे, 100% सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और खास बात, कुछ लोगों के प्रश्न है कि गुरुजी हमारा तो नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कांटेक्ट के योग कब बनेंगे? सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेष राशि के हैं और आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप 2 लौंगें प्रतिदिन अपने जलाशय में डालकर, जिस जल से भगवान को जल अर्पित करते हो उसमें डालकर दुर्गा जी के चरणों में वो जल चढ़ाओ। उसके बाद उसी जल से अपने घर का सिंचन कर दो और अपने ऊपर भी वो जल डालो। ऐसा करने से आपके संबंध तो जुड़ेंगे ही, साथ ही बच्चों में धार्मिक विचार केंद्रित होने लगेंगे। ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और बहुत ज्यादा ध्यान देने की है, वो ये है कि 12वें का शनि नसों से संबंधित दर्द देने लगता है। 12वें का शनि थोड़ा हानिकारक भी है, क्योंकि दूसरे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। इस वजह से शनि के द्वारा शासित जो योग बन रहे हैं, उन योगों में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो रहेगी, ध्यान रखना। अब यहां पर यह भी जानो कि पंचम भाव में जब मंगल है तो प्रेम की क्या कमी। आपको रिश्ते ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं, रिश्ता खुद चलकर आपके पास में आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं यहां पर आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब मंगल छठे में जाएंगे तो रोग बढ़ सकता है, अकारण दुर्घटना हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। आप ये बात ध्यान रखना। अगर आप मेष राशि के हैं, मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव का है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने रिलेशन पर ध्यान दें, अन्यथा आपको रोना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर सबसे पहले आप ये महसूस करें कि मंगल की जो दृष्टि पंचम भाव से पड़ रही है वो अष्टम पर है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त प्रेम का होता है। तो यहां पर इस बात को भली भांति समझें कि मेष राशि का जो जातक है इस समय में हठी होगा, जिद्दी होगा, इसमें संशय नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार होगा, इसमें भी संशय नहीं है। और आपकी केयर बहुत करेगा। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है और आपने एक बार बोला, वो आपके पास में आ ही जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी करे। ध्यान रखना। मंगल जो है वो पंचम में बैठकर अष्टम पर दृष्टि दे रहे हैं और सप्तम पर और अष्टम पर विशेष दृष्टि दे रहे हैं। नवम भाव को भी यह अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शनि आपके लिए लाभकारी होंगे, शनि आपके यश को बढ़ाएंगे। अगर कोई ऐसा जातक है जो भागकर शादी के विचार बना रहा है, जो षड्यंत्रों को तैयार कर रहा है, तो आप ये जानें कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आप ये महसूस करेंगे कि पार्टनर की और आपकी स्थितियां स्वयं खोलने वाला है। एक और खास बात मित्रों, तीसरे भाव में गुरु है तो भाग्य आपका बली होगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये सपोर्ट आपको जुलाई के बाद तक मिलेगा। इस बात का भी ध्यान दें मित्रों। कई बार लोग मुझसे पूछने लग जाते हैं, गुरुजी उन्होंने कह दिया पंचम भाव का राहु है और तुम्हारा पार्टनर कभी लौट कर नहीं आएगा, या फिर किसी ने कह दिया तुम्हारी कुंडली में 12वें का राहु है, तुम्हारा तो पार्टनर जिंदगी में नहीं लौट सकता। ये सारी कपोल कल्पनाओं को छोड़ दीजिए। क्यों?
क्योंकि पंचम भाव में राहु होगा तो उसका कुछ तो प्रभाव होगा और कुछ तो उसका उपाय होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसके लिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसके लिए जान नहीं। ध्यान रखिएगा, मरी हुई चींटी भी जब मरने लगती है तो वो एक बार प्रयत्न जरूर करती है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, यहां पर आप ये जान लें कि अगर आपकी कुंडली में दोष है तो उस दोष की निवृत्ति करा लें ताकि आपके संबंध मजबूत हो सकें, संबंधों में प्रेम बढ़ सके। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए लकी है, करिए। विश्वास मानिए, मेष राशि का व्यक्ति जितना हृदय से कोमल और जितना शीतल हो सकता है उतना कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के सामने रोते नहीं हैं। जब ये रोते हैं तो अकेले में रोते हैं। और दूसरी बात, ये अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक पिता जब अपनी बेटी को के लिए कन्यादान करता है तो वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता, उसे बहुत अच्छा शौक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मज को दान कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो योग है ये 100% लकी है। मेष राशि वाले जातकों के फिजिकल रिलेशनशिप के योग 26 जुलाई 2025 तक रहेंगे ही। बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे मेष राशि के जातक। घूमने का योग ज्यादा रहेगा, यात्राएं बहुत होंगी, सुखद होंगी, समृद्धशाली होंगी। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि इस समय में आप ये चीज नोटिस करना कि आपका पड़ोसी भी आपका साथ नहीं देगा। ध्यान रखना। व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, समय अनुकूल है। बिजनेस के लिए बढ़ना चाहते हैं, समय अनुकूल है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो शनि है, ठीक है ना, ये शनि द्वादश के हैं। तो शनि करते क्या हैं? दर्द देते हैं, रोग देते हैं, ऋण देते हैं, क्योंकि जिस भाव में है उस भाव का ही फल देंगे। अब दूसरी स्थिति इसे समझो। वाणी के भाव का शुक्र अष्टम को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। समझ रहे हैं आप? अष्टम भाव किसका है? मृत्यु का। अष्टम भाव किसका है? गुप्त विद्याओं का। तो गुप्त विद्याओं की साधना से फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर ये चतुर्थ भाव में जो सूर्य और बुध की युति हुई है, इसके चलते मकर और सिंह में संबंध जुड़ेंगे। ध्यान रखना, मेष राशि, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, इन राशियों में नजदीकियां और प्रेम दोनों ही बढ़ने वाले हैं और यह एक श्रेष्ठ सफलता की स्थिति है। एक और खास बात आप समझें और खुद विचार करें। मित्रों, जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उसका हर दिन कॉल आना, उससे हर दिन बात होना, ये सहज है। लेकिन वही व्यक्ति आपसे अचानक बात करना बंद कर दे तो आपके दिल और दिमाग में एक नहीं अनेकों सवाल उठने लगते हैं। कहीं वो किसी दूसरे से प्यार तो नहीं करने लग गया या नहीं लग गई? क्या वो मुझे प्यार करता है? क्या वो मुझे धोखा देगा? मुझे धोखा ही मिलेगा क्या? ये सारे सवाल मन में अगर गूंज रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। मित्रों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन राशियों के मिलन होकर ही रहेंगे। वृषभ राशि, मेष राशि, जुलाई के महीने में संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, गोचर में अभी शनि चल रहे हैं 12वें में और इनकी कुंडली में भी शनि 12वें भाव के हैं। ध्यान से समझना। अभी है चार्ट में भी 12वें भाव का है। तो यहाँ पर आप ये जाने, अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में बनती है तो उसे महामृत्युंजय जप जरूर कराना चाहिए, साथ ही रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं
कि आगे की स्थिति आपके रिलेशन के लिए कैसी रहने वाली है और क्या स्थितियां हैं। तो सुनिए, मेष राशि वाले जातकों के यदि थर्ड पार्टी में रिलेशन है तो ये बात ध्यान देना कि थर्ड पार्टी के पार्टनर से मिलने के लिए मेष राशि वाला जातक किसी भी स्थिति में जाने की कोशिश करेगा, मिलने की पूरी कोशिश करेगा और काफी समय पार्टनर के साथ में बिताते हुए नजर आएंगे। यह एक श्रेष्ठ स्थिति है, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि आज के समय में जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं मेष राशि के, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टनर इनकी स्थितियों को समझ नहीं पाता, इनके अनुसार चल नहीं पाता और इसी वजह से थोड़ी बहुत बहस ही एक विशाल रूप ले लेती है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मित्रों, ये बात पहले समझने का प्रयत्न करें कि मेष राशि से दूसरे भाव में कौन? शुक्र। दूसरे भाव से एकादश भाव में कौन? राहु। और द्वादश भाव में कौन? शनि। तो शनि जो द्वादश मतलब मीन राशि में बैठे हुए शनि हैं, ये आप ये जान लें कि ये मानसिक तनाव जो हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी भी नए व्यापार की पहल करना चाहते हैं, नई भूमि लेना चाहते हैं या फिर आप डिवोर्स की ओर बढ़ गए हैं, डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, आगे हो जाएगा, आप केवल इतना ध्यान दें कि ये समय जो शुरू हो रहा है द्वितीय भाव में शुक्र का, इसमें लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखे जाएंगे। पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर प्रशंसा भी करेगा और आपके प्यार की यहां पर वैल्यू शुरू हो जाएगी। आपको अपने पार्टनर से भरपूर प्रेम मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सबसे लकी वो तारीख है जिन तारीखों में मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन ज्यादा मजबूत होंगे। मित्रों, 11 तारीख में, 12 और 14 तारीख में, 18 तारीख में, 26 तारीख में और 29 जुलाई तक का जो समय है, इन तारीखों में काफी श्रेष्ठ योग देखने को मिलेगा। फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी रहेंगे और प्रेम संबंधों में नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। तो मित्रों, आज